भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। किसी भी राष्ट्र का अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी राष्ट्र की भूमि होती है, उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें रहने वाले लोग आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र का एक अपना आत्मिक स्वरूप भी होता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति, उसके विचार और उसके मूल्य आते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें, तभी संभव है। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। भारत वह भूमि है जहां पर वीर अर्जुन जैसे योद्धा हुए, तो भगवान बुद्ध जैसे महायोगी भी हुए। भारत तो वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत के इतिहास में ऐसी कथाएं बराबर आप लोगों ने सुनी होंगी, जहां ऋषियों ने अपने तप से, अपने ज्ञान से हमारे योद्धाओं को प्रेरणा दी है।